हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा है। प्रश्नावली 9.4 चल रही थी। इसमें हमने 2 वीडियोस बना दिए थे और आज की इस वीडियो में, तीसरे वीडियो में, हम प्रश्न संख्या 7 से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं का आयाम ज्ञात करने की बात की जा रही है। सम्मिश्र संख्या जो हमको दी गई थी उसको हमने z बराबर लिख लिया है। ये अब इसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इस सम्मिश्र संख्या को थोड़ा सा लाइक बनाएंगे ताकि कुछ हल किया जा सके। तो संयुग्मी से गुणा करेंगे। 1 + 3i दिखाई दे रहा है, 1 - 2i दिखाई दे रहा है, 1 + 2i से नीचे गुणा करेंगे, 1 + 2i से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे आएंगे। इसका वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, अर्थात 1² - 2i 2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले में थोड़ा सा अच्छे से गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 1 इसका गुणा हो गया 2 आयोटा, इसका गुणा करने पर +3 आयोटा हो जाएगा, इसका गुणा करने पर +2 3 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे -1 मिल जाएगा, यानी कि -6 अकेले हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे 1 + 4 हो जा रहा है। ऊपर एक में से 6 घटाने पर -5 मिल जाएगा, +5i हो जाएगा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 हो गया है। ऊपर -5 + 5i हो रहा है। इस 5 को दोनों के हिस्सों में बांट देंगे, यानी कि -5/5 कर देंगे, +5i/5 कर देंगे। ये कट जाएगा और -1 प्लस खाली i बचेगा। जब इतना मिल गया है तब इसके आयाम की अगर हमको बात करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयाम। आयाम का मतलब कोणांक। कोणांक मतलब थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स। tan इनवर्स मॉड के अंदर b/a होता है। b मतलब पीछे वाला पार्ट, a मतलब आगे वाला पार्ट, यही होता है भाई। तो अब थोड़ा सा इधर आएंगे ताकि हम वहाँ पे मापांक को निकाल सकें। तो थीटा बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे मॉड के अंदर ही ले लेते हैं। क्या भैया, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू, और a की वैल्यू -1 है। तो 1/-1 हो जाएगा। मॉड के होने की वजह से ये धनात्मक गिनती ही मिलेगी, यानी कि आपको tan इनवर्स 1 ही देखने को मिलेगा। 1/1 बराबर 1 ही होता है और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इस चतुर्थांश में था, आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस। अगर चतुर्थांश की बात की जाए तो ये हम माइनस प्लस होते हुए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, अर्थात यह जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि tan की वैल्यू कितनी होती है। पहले तो हमें tan इनवर्स लिखना है, फिर tan 45 का मान 1 होता है, 45 यानी कि π/4, π/4। तो हमें यहाँ पे tan लिखना होगा और ये 45 अकेले से काम नहीं चलेगा, पाई माइनस π/4 करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको द्वितीय चतुर्थांश में पहुँचना था, यानी 180 - 45, तब हम इस चतुर्थांश में रह पाएंगे। तो यही वाली बात होगी। अब tan और tan इनवर्स कट जाएगा और 4 एकम 4 - 1 बराबर 3 π/4 दिखाई देगा और यही हमारा आयाम होगा। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पे 8वें प्रश्न में आएंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप r थीटा के में लिखिए, ऐसा कहा जा रहा है। पहली जो प्रश्न है 1 + i√3 आयोटा √3 दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करने की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमें जिस रूप में कहा जा रहा है उसका मतलब समझ लेंगे। हमारे z का जो रूप होगा, ठीक है, r रूप, जिसे ध्रुवीय रूप कहते हैं। ध्रुवीय रूप मतलब यही था, जो होगा क्या, r कोष्ठक में cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस रूप में आपको बदलना होगा। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी r की, जो कि मॉड z है, जो कि बराबर मिलता है -a² प्लस b² से, और आपको ज़रूरत होगी थीटा की, जो कि मिलता है tan इनवर्स b/a
ए इसके मॉड से अगर यहाँ पे माइनस वाली गिनती भी मिल जाए तब पर भी हमको उसको धनात्मक ही लेना होता है। इन दोनों चीज़ों की हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे आर की वैल्यू जो कि होती है z बार मॉड z, यानी कि z का मापांक, हम इसे मापांक कहेंगे, जो कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर से मिलेगा, जो कि 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3 अंडर रूट 4 और जिसके बराबर 2 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने कोणांक की। कोणांक जो कि थीटा बराबर tan इनवर्स b/a होता है मॉड में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स b की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है अंडर रूट 3 और a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है। अब इसमें मॉड लगाने का भी कोई अर्थ नहीं मिलता है। tan इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट 3 अकेले बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर आप इसके देखें तो प्लस प्लस पहले चतुर्थांश का निर्देशित करता है, यानी यह हमारा सम्मिश्र संख्या आर्गेंड तल में प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश में tan में किसकी वैल्यू ये होती है, tan में 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। और जब tan में 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, चूँकि tan 60 इक्वल टू होता है रूट 3 और 60 अंश जो कोण होता है अगर उसको देखा जाए तो वो π/3 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और tan π/3 लिखेंगे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू π/3 हो जाएगी। अब हम इसके ध्रुवीय रूप की बात करेंगे तो कहेंगे z का ध्रुवीय रूप, और ऐसी स्थिति में हम r की जगह पे पहले फार्मूला लिखेंगे cos थीटा और प्लस i sin थीटा ऐसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे r की वैल्यू जो कि हमको मिल गई थी ये 2, तो हम 2 लिखेंगे और cos थीटा यानी cos लिखेंगे और π/3 लिखेंगे प्लस i लिखेंगे और sin π/3 लिखेंगे। बस इतना सा लिख करके हम छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। आगे के सभी प्रश्न इसी प्रकार से करने हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं। सामान्य रूप से हमने दूसरे प्रश्न को उतार लिया है। अब हम हल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम मापांक निकालेंगे जो कि होता है r बराबर, जो कि मॉड z भी होता है और इसके बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम रखते हैं a का मान -1 है, इसका वर्ग करेंगे प्लस अंडर रूट 3 का भी वर्ग करेंगे और हमें मिल जाएगा 1 का वर्ग 1 और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 ही मिलेगा, प्लस माइनस नहीं मिलेगा। इनको जोड़ने पर हमें 4 ही मिलेगा और वर्गमूल 2 ही मिलेगा। इतना मिल जाने के बाद हम कोणांक या फिर आयाम जिसे कहा जाए उस थीटा की बात करेंगे जो कि tan इनवर्स होता है b/a, वो भी मॉड में। और हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और b की वैल्यू जो हमारे माइनस में अंडर रूट 3 थी वो लिखेंगे और इसकी वैल्यू माइनस में 1 थी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 3 दिखाई देगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों हिस्से माइनस में हैं और अगर इस कार्तीय तल या फिर आर्गेंड तल की बात करें तो दोनों लोग माइनस कहते हैं कि आप तृतीय चतुर्थांश में हैं। और तृतीय चतुर्थांश में अगर कोणांक की बात करें तो वो x अक्ष की धन दिशा से कोण लेने की बात कहता है। अगर इस कोण की अगर तृतीय चतुर्थांश में स्थित होने की संभावना है तो हमें इस साइड से ये एंगल लेना होगा, यानी -π प्लस करके आना होगा। तो ये कुछ विशेष प्रकार का काम होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हम यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/3 की वैल्यू होती है, यानी 60 अंश की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। इसके बराबर भैया 60 अंश होता है, पाई के बराबर नहीं, π/3 के बराबर 60 अंश होता है। तो हम यहाँ पे tan π/3 रखना तो चाहते हैं, परंतु ये हमको π/3 केवल पहले चतुर्थांश में रहने की इजाज़त देती है। तृतीय चतुर्थांश में पहुंचने के लिए हमें माइनस की ओर पाई और फिर जुड़ करके इधर की ओर आना होगा।
अर्थात हम यहाँ पे tan लिखेंगे और माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है पर शायद यही सही है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 एक नम 3 और यहाँ पे -3 पाई प्लस पाई बाई 3 दिखाई देगा। इसमें से घट जाएगा तो हमको -2 पाई बाई 3 दिखाई देगा, जो कि हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे आगे। और हम यहाँ पे अब इसका z का ध्रुवीय रूप लिखेंगे, जो कि हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और हम यहाँ पे r की जगह पे 2 और यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पे -2 पाई बाई 3 लिखेंगे और इस कोष्ठक को बड़ा रखेंगे प्लस i sin 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे और यही हमारा ध्रुवीय रूप होगा। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हमें 8वें का तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 दिखाई दे रहा है। किस चतुर्थांश में कोण को किस प्रकार से लेना है आपको किताब में यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अल्फ़ा डायरेक्ट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फ़ा लेनी है, यहाँ पे थीटा था। और तृतीय चतुर्थांश में थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फ़ा लेनी है, यानी जो नया वाला कोण हमें चाहिए होगा वो माइनस ऐसे करके लेना होगा, जो कि हमने अभी हल नहीं किया, मतलब सही से नहीं किया। और चौथे चतुर्थांश में डायरेक्ट माइनस अल्फ़ा ले लेना होगा। ये मैंने समझाया नहीं पर अब समझा पाऊँगा इस प्रश्न के साथ में। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है। अब इसके हम मापांक पर चलेंगे। अब थोड़ा सा गंदी हरकतों के साथ में बहुत ज़्यादा ही r बराबर ऐसे लिखते हुए डायरेक्ट चल रहे हैं, जिसमें -3 के वर्ग और प्लस √3 का वर्ग कर रहे हैं, जिसमें हमको यहाँ पे -3 का वर्ग करने पर 9 मिल जा रहा है, प्लस √3 का वर्ग करने पर 3 ही मिल रहा है। 9 और 3 12 होता है तो हमें 12 मिल रहा है, और 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो 4 तिहाई 12 होता है, जिसकी वजह से 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 3 रह गया। इसको आपको भली प्रकार से आता होगा, मुझे ऐसे उम्मीद है। अब इसके कोणांक थीटा की बात करेंगे, जो कि tan इनवर्स के बराबर है, और वहाँ पे हो जाएगा √3 बटे -3, और √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 यहाँ पे नीचे बचेगा, और हम यहाँ पे tan इनवर्स माइनस को हटा करके प्लस 1/√3 देख रहे होंगे। अब चूँकि ये माइनस और प्लस करके द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इस वजह से हम इसे पाई माइनस थीटा कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो 1/√3 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो tan इनवर्स, फिर हम लिखेंगे tan और कोष्ठक में लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि 30 अंश का मान पाई बाई 6 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस 1 बराबर 5 पाई बाई 6 होगा। और हमको यहाँ पे मापांक और कोणांक दोनों मिल चुके हैं। अब अगर हम ध्रुवीय रूप की बात करेंगे तो हम r की जगह पे 2 √3 रखेंगे, जो कि हमने यहाँ कोने पे निकाला था, और कोष्ठक में लिखेंगे cos, और जो थीटा है उसके जगह पे 5 पाई बाई 6 लिखेंगे, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 लिखेंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर पर पहुंच चुके हैं। 8वें का चौथा वाला प्रश्न हम देख पा रहे हैं, जहां पे 1 माइनस 1/i दिया गया है। इसे थोड़ा सा हल करते हैं। अब इस प्रश्न को हल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे ये गंदगी हरकतें कर रहा है। इसकी हरकतों को सुधारने के लिए हम इसमें आयोटा में नीचे आयोटा से गुणा कर रहे हैं और ऊपर भी आयोटा से गुणा कर रहे हैं। 1 माइनस, ये हम z बराबर मान लेते हैं, ऊपर आयोटा मिल जा रहा है, नीचे यहाँ पे इन दोनों का गुणा -1 मिल जा रहा है, जिसकी वजह से 1 प्लस आयोटा ये बन जा रहा है। अब हम इसका
मापांक निकालेंगे जो कि होता है z मॉड बराबर r बराबर ही होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा जो कि आपको 1 + 1 यानी कि 2 के बराबर मिलेगा। और हम कोणांक की बात करेंगे। कोणांक थीटा बराबर हम निकालते हैं जो कि होता है थीटा बराबर tan इनवर्स -1/1 हो जाएगा 1/1। और चूँकि ये प्रथम चतुर्थांश इसमें स्थित है इस वजह से हम इसमें बहुत ही आसानी से tan इनवर्स 1 लिख पाएंगे और कहेंगे कि ये 45 अंश की वैल्यू है। यानी हम tan इनवर्स लिखेंगे और इसके जगह लिखेंगे tan 45 अंश यानी π/4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, केवल π/4 मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें अगर यहाँ पे z का ध्रुवीय रूप लिखेंगे तो हम क्या पाएंगे, वहाँ पे r की जगह पे जो हमने निकाला था √2 पाएंगे, कोष्टक के अंदर cos लिखा पाएंगे और π/4 लिखेंगे प्लस i लिखेंगे और sin π/4 लिख रहे होंगे। तो ये हो गया आपका ये उत्तर।